जय श्री श्याम साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री श्याम क्लासेज में। जी हाँ साथियों, इंतजार की घड़ी अब समाप्त हो चुकी है। रीट भर्ती का नोटिफिकेशन आ चुका है। निराशा जरूर हाथ लगी है, लेकिन साथियों कुछ ना कुछ तो हाथ लगा ही है। चाहे पोस्टें कम है, उससे थोड़ा सा हताश जरूर हुए हैं छात्र, लेकिन उस हताशा को छोड़ करके अब अपन को अपने रास्ते पर आना है। पोस्ट कम है, ज़्यादा है, अब अपने सामने और कोई टारगेट नहीं है साथियों, तो इसके पीछे ही लगना है। उसके लिए साथियों अपन ने शिक्षा मनोविज्ञान यानी साइको की अपनी जो सीरीज चल रही थी, उसके अंदर आज 7वीं क्लास लेकर के आए। 6 क्लासेस मैंने डाल दी है, अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे भाइयों। उस प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। यहाँ पर आज अपन पढ़ने वाले हैं साथियों अधिगम। क्या पढ़ेंगे? अधिगम और अधिगम की परिभाषाएं। छोटी सी क्लास रहेगी आज, क्योंकि थोड़ा सा जैसे जैसे स्वास्थ्य रिकवर हो रहा है मेरे भाइयों, अब क्लास लेने का मन अच्छे से कर रहा है। थोड़ी सी जैसे कि अपन को मैंने बताया भी था, तबीयत वगैरह डाउन थी, उस चक्कर में क्लासेस ऑफ थी। आज क्लासेस अच्छे से आएगी। अब इसके बाद जो भी क्लासेस रहेगी निरंतर डेली की 3 से 4 क्लासेस अपलोड होगी मेरे भाइयों। साइको का डर आपका खत्म करने के लिए क्लास लेके आए हैं साथियों। देखिएगा किस प्रकार से क्लास अपलोड हो रही है। देखिएगा साथियों, मैंने कहा था कि इस प्रकार से मैं क्लासेस आपकी लूंगा। मेरे ये हस्तलिखित नोट्स है साथियों, पूरे के पूरे हैंडमेड नोट्स है। क्या है साथियों? हैंडमेड नोट्स है, पूरे के पूरे हैंडमेड नोट्स है। भाई जयपाल सर ही है साथियों, ध्यान देना, JAIPL जयपाल सर के द्वारा ही रीट पात्रता के अंदर इन्हीं नोट्सों ने धूम मचाई थी। अब उन्हीं नोट्सों को साथियों यहाँ पर एक बार वापस मैं आपके सामने करवा रहा हूँ। साथियों अगर ये नोट्स आपको चाहिए ना, तो साथियों आपको क्या करना है, 8890620764 पर क्या करना है, व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। ये सभी के सभी हस्तलिखित नोट्स आपको उपलब्ध हो जाएंगे। उसके साथ में साथियों साइको का पूरा मैटर, उसके साथ में साथियों शैक्षिक परिदृश्य, ध्यान देना इस चीज पे, शैक्षिक परिदृश्य का भी मैटर आपको मिलेगा। ये भी मैंने साथियों यूट्यूब पे करवा दिया। कम से कम 14 से 15 क्लासेज में अपलोड कर चुका हूँ। 14 क्लासेज जिसके अंदर नवाचार पूरा कंप्लीट हो चुका है मेरे भाइयों। इसके अलावा 2009 हो चुकी है RT, 2011 हो चुकी है और 25% छूट वाली हो चुकी है साथियों। और इसके अलावा NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी हो चुकी है, उनके भी नोट्स आपको यहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगे। इसके अलावा टीचिंग मेथड का भी काम चल रहा है, वो भी आपको इसके अंदर मिलेगा साथियों। मात्र और मात्र 21 रुपए के अंदर आपको ये दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास साथियों। यहाँ पर अगर मैं बात करूं मेरे भाइयों, अधिगम सबसे पहला है। अधिगम कहेंगे किसको? अधिगम किसको कहते हैं? अधिगम को इंग्लिश में कहा जाता है लर्निंग। क्या कहते हैं मेरे भाइयों? लर्निंग। इसका मतलब होता है सीखना। अधिगम का मतलब क्या होता है? सीखना। अब सीखते कैसे? अगर आप चल रहे हैं, छोटे बच्चे हो, चलते हुए अचानक से गड्ढा दिखा, पहली दफा अगर आपने वो गड्ढा देखा, नहीं देखोगे आप, क्या है, आप उसमें के अंदर कूद जाओगे। क्यों? क्योंकि आपने सीखा नहीं है। जब दोबारा, तिबारा, 4 बार, 5 बार आपने वो गड्ढा देखा, अब आपको पता है कि अगर इसके अंदर मैं गिरता हूं तो मेरे को चोट लग सकती है, पहले भी ऐसा हुआ है। तो यानी कि सीखते हैं बच्चे, हर एक छोटी एक्टिविटी से बच्चे सीखते हैं। क्या करते हैं? सीखते। और ये सीखना ही क्या है? अधिगम है। व्यवहार में परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। इस सीखने के द्वारा आप अपना व्यवहार बदल सकते हो मेरे भाइयों। व्यवहार के बाद में, व्यवहार के बारे में किसने कहा? JB वॉटसन ने कहा। इनको व्यवहारवाद का जनक भी कहा जाता है। इस प्रकार से जैसे ही व्यवहार शब्द आया तो इसके बारे में किसने क्या क्या कहा, ये अपने एक्स्ट्रा पॉइंट जोड़ रखे हैं। व्यवहार शब्द के सर्वप्रथम प्रयोग किसने करा है? 1905 में करा है साथियों, विलियम मैकडूगल ने करा है। मैकडूगल ने सबसे पहले व्यवहार शब्द का प्रयोग करा है और व्यवहारवाद का जनक JB वाटसन को कहा जाता है। इनकी एक पुस्तक थी साथियों, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान की अवधारणा किताब में इन्होंने बात कही है। अब व्यवहार, व्यक्ति के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन कब कब आता है? स्थायी एकदम परफेक्ट परिवर्तन कब कब आता है? पहली बात तो जब वो अभ्यास करेगा। आप बार बार MCQ लगाओगे, MCQ, तो आपके अंदर अभ्यास से निरंतरता आ जाएगी साथियों। प्रशिक्षण करोगे, जैसे कि बात करें, उस अभ्यास करने के बाद आप प्रशिक्षण प्रैक्टिकल करोगे, ग्राउंड में उतरोगे, उसके बाद में अनुभव, उससे आपको अनुभव मिलेगा। यानी प्रयास करके आप जब ग्राउंड में प्रैक्टिकल करोगे, उससे आपको क्या मिलेगा? अनुभव मिलेगा। इन तीनों चीजों से अगर कोई छात्र सीख रहा है तो वो ज्ञान 100% सही है साथियों। वो ज्ञान क्या है? 100%। अब आपने क्या करा? पढ़ाई करी, आपने बार बार किताबें रट डाली, लेकिन अभ्यास नहीं करा, उसका प्रशिक्षण नहीं करा, उससे अनुभव प्राप्त नहीं करा, तो साथियों वो ज्ञान किसी भी काम का नहीं है। वो ज्ञान है लेकिन वो स्थायी तौर पे नहीं है। आपके व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाना ही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। अधिगम कैसे कहलाएगा? आपने देखा होगा कि अगर आपको गणित के सवाल डाल दिए जाए, मैंने कह दिया 44 को आप 4 से गुणा करो,
तो साथियों आपने अगर छोटे बच्चों को दे दिया जाए तो वो नहीं कर पाते हैं, फर्स्ट सेकंड क्लास वाले बच्चों को दे दिया जाए वो नहीं कर पाते। उनको अपन सिखाते हैं कि बेटा ऐसे 4 को 4 से मल्टीपल करो, तो वो मल्टीपल हाथों हाथ कर देगा, 4 की टेबल बोलेगा, 4 टाइम बोलेगा, तो बोलेगा पापा 16 होते हैं, 16 होता है। फिर अपन कहते हैं 6 यहाँ पे लिखो और 1 यहाँ पे लिखो, फिर उसको कहते हैं 4 की टेबल 4 टाइम और बोलो, फिर वो 16 होता है, 16 में 1 ऐड करो, 17 हो गया। अब उसको अभ्यास कराया बार बार, उस अभ्यास के बाद में उसको अपन ने कुछ सवाल दे दिए कि अब आप इसको करो, फिर वो प्रशिक्षण करेगा, फिर उनकी जांच करेंगे अपन। मैंने कहा ये आपने करा दिया, 2-3 महीने और कराए, मैंने कहा आप 33 को 3 से मल्टीपल करो, आप खुद करो। वो बच्चा खुद करेगा, प्रशिक्षण करेगा। उसके बाद में उसको जब अपन चेक करेंगे, बच्चे ने क्या करा, इसको 4 से करा, तो बच्चे ने क्या करा, 3 × 4 कितने हो गए, 12 हासिल लगी, एक साथ 4 × 12 = 13, उसने यहाँ पे 122 ही लिखे, उसने 4 × 12 का 12 लिखा, ये ऐड नहीं करा। तो मैंने उसको कहा कि बेटा देख ऐसे ऐसा हुआ है, फिर वो यहां पर उसको पता चला कि ये भी ऐड करना है, तो यानी उसने प्रशिक्षण करा, उसके बाद में उसको अनुभव मिला है। 3 चीजें याद रखना, कभी भी व्यक्ति के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन कब होगा, अभ्यास से होगा, प्रशिक्षण से होगा, अनुभव से होगा। अपने को अपना तरीका याद रखना, ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करेंगे तो आप 100% व्यवहार में चेंज आएगा। उसके बाद में जितना ज्यादा प्रशिक्षण करोगे, प्रैक्टिकल करोगे, व्यवहार में चेंज आएगा। उसके बाद में साथियों उसके अलावा अनुभव, जितना ज्यादा अनुभव करोगे उससे भी क्या आएगा, आपका व्यवहार में परिवर्तन आएगा। और यह व्यवहार में परिवर्तन किससे आता है साथियों, आपके 3 चीजों से आता है। व्यवहार में परिवर्तन के अन्य कारण भी है, लेकिन वो 3 कारण तो स्थायी परिवर्तन है, बाकी ये चेंज हो सकता है। जैसे उम्र बढ़ती है, परिपक्वता आती है, व्यवहार चेंज होता है, आपका सबका होता है। छोटे बच्चे थे तब अलग बात थी, अब बड़े हो गए तो अलग बात है। अब परिवार की हर एक समझ आपको आ गई है, किस तरह से पैसे खर्च करने, कहां पर कोर्स। आप सोचते होंगे बड़े कोर्स होते हैं, अब छोटे कोर्स होते हैं कि सर ये 99 रुपए में टेस्ट सीरीज दे रहा है, ये पूरे 2000 रुपए ले रहा है, तो वो तुलना जो करने लग गया ना, वही क्या आपके व्यवहारवाद है उम्र के हिसाब से। बीमारी के द्वारा भी पूरा का पूरा चेंज हो जाता है सिस्टम, थकान हो गई तो चेंज हो जाएगा, संवेगात्मक विकास के द्वारा भी हो सकता है, मादक पदार्थों के अल्कोहल वगैरह के सेवन से भी आपका व्यवहार चेंज हो सकता है। मूल प्रवृत्तियां जन्मजात जो होती है ना, आपके रोना हंसना खेलना, ये मूल प्रवृत्तियां 14 बताई थी मैकडोगल ने, उनके द्वारा भी साथियों यहाँ पर व्यवहार में परिवर्तन आता है। अधिगम की परिभाषा की बात करें, व्यक्ति के व्यवहार में अभ्यास, प्रशिक्षण तथा अनुभव के कारण आए हुए स्थायी परिवर्तन को क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। यह तो अधिगम की मेन परिभाषा होगी मेरे भाइयों। व्यक्ति के व्यवहार में अभ्यास, अभ्यास यानी कि क्या होता है साथियों, ज्यादा से ज्यादा आप क्या करोगे, उसके ऊपर काम करोगे, उसके बाद में उसको प्रैक्टिकल करोगे, फिर उसका अनुभव जो होगा, कहां गलत हुआ कहां सही हुआ, तो उन तीनों के कारण साथियों उसके स्थायी परिवर्तन को क्या कहते हैं, अधिगम कहा जाता है। अब अधिगम की अलग अलग परिभाषाएं अलग अलग वैज्ञानिकों ने दी है, वो देखो। करो एवं करो, करो एवं करो, 2 वैज्ञानिक है, करो एवं करो, एक तो है वैज्ञानिक, उसका दूसरे का शिष्य है। आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन करना अधिगम कहलाता है। आदत जो होती है आपकी, हैबिट जो होती है, अभिवृत्ति, अभिवृत्ति का मतलब होता है साथियों यहाँ लिखा हुआ नजरिया या दृष्टिकोण, आपकी आदत, आपके नजरिया और ज्ञान का अर्जन करना अधिगम कहलाता है। तो अब ये सब क्या हो गया क्या नहीं हो गया, परिभाषा ऐसे कैसे याद रहेगी, अरे चिंता नहीं करनी है। आप श्री श्याम क्लासेस प्लेटफॉर्म पर आए हो तो हर एक चीज आपके माइंड में घुसाई जाएगी। अगर आप नहीं घुसाना चाहते हो तो देखो, 2 करो, क्या 2 करो, आज, आज यानी कि आदत, अभिवृत्ति और जय का ज्ञान, 3 बातें बता रहे हैं, आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान को लिखा है जय। 2 करो, आज 3 बातें बताने, कौन कौन सी, आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान। 3 बातें कौन बता रहा, 2 करो, 2 करो यानी कि क्रो को अपन क्या कहते हैं, कौवे। 2 कौवे आज 3 बातें बता रहे हैं, कौन कौन सी, आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान की बातें बता रहे हैं। गिलफोर्ड, व्यवहार के कारण व्यवहार में आया पर कोई भी परिवर्तन क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। देखिएगा अपन ने लिखा है, गिल्ला जी के व्यवहार के कारण मेरे व्यवहार में परिवर्तन आया है। अब यहाँ पे देखो राम नारायण जी गिल्ला लिखा है मैंने, राम नारायण गिल्ला, साथियों हमारे सहपाठी थे राम नारायण जी गिल्ला, उनका सरनेम था। यहां से अब आपको याद रखना, अपन को कुछ भी नहीं करना। वो गिल्ला जी ऐसे थे कि उनकी हैंडमेड राइटिंग जो देखे ना साथियों, मैं कहता हूं जैसे कंप्यूटर में नहीं मिलेगी उतनी अच्छी उनकी राइटिंग थी। अभी वर्तमान में वो एयरफोर्स के पद पर कार्यरत है। गिल्ला जी के व्यवहार, उनका व्यवहार इतना शालीन था कि उनको देख करके मेरा व्यवहार चेंज हो गया। गिल्ला जी के व्यवहार से मेरा व्यवहार चेंज हो गया, यानी व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन। गिल्ला जी के व्यवहार के कारण मेरे व्यवहार में परिवर्तन आता है। ये परिभाषा अगर पूछे तो वो किसने दी है, गिलफोर्ड ने दी है साथियों। गिल्ला जी के व्यवहार के कारण मेरे व्यवहार में परिवर्तन आ गया, वो किसने दी है, गिलफोर्ड ने दी है। और 2 करो आज 3 बातें बता रहे हैं, 2 परिभाषा हो गई। अगली परिभाषा विलियम वुडवर्थ, साथियों मैंने
कई बार बता चुका हूं, मैंने 6 क्लास से पहले लिए, वहां पर भी ये कहा कि वुडवर्थ की जहां कहीं भी परिभाषा आएगी, दो शब्द एक जैसे 100% होंगे। देखिएगा, अधिगम विकास की एक प्रक्रिया है, नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रिया है। नवीन और नवीन दो चीजें आगे। वुडवर्थ जहां कहीं भी वुडवर्थ परिभाषा देगा, वो अपनी हर परिभाषा में बच्चों को आसानी हो याद करने में, दो शब्द एक जैसे 100% देगा ही देगा साथियों, वुडवर्थ ने कहा है। बीएफ स्किनर, व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया अधिगम है। व्यवहार में जैसे ये उत्तरोत्तर प्रक्रिया क्या होती है, जैसे अधिगम ग्राफ बढ़ता ना, इस प्रकार से उत्तरोत्तर का मतलब होता है साथियों लगातार ऊपर की ओर जाना। बीएफ स्किनर, स्किनर यानी नर, नर द्वारा उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। नर के द्वारा हमेशा वृद्धि तो होगी, कभी ऐसा थोड़ा ना होता कि कमी हो जाएगी। नर द्वारा उत्तरोत्तर वृद्धि के बारे में कौन बताता है? नर यानी स्किनर बताता है किसकी? उत्तरोत्तर वृद्धि की बात। आइजेंक, अधिगम नवीन एवं स्थायी परिवर्तन के अंतर्गत सीखने की प्रक्रिया है। आइजेंक द्वारा नया व स्थायी परिवर्तन होता है। आइजेंक के द्वारा क्या होता है? नया और स्थायी परिवर्तन होता है। आई यानी आंखों के द्वारा, जेंक यानी जंग लगना। नया, आंखों के द्वारा नया और स्थायी, जंग लग गया तो वो स्थायी हो जाएगा हमेशा के लिए, और आंखें हमेशा क्या देखती है? नई वस्तुएं ही देखती है। तो आइजेंक क्या करेगा? नया व स्थायी परिवर्तन देखेगा साथियों। अगला है लार्ज परिभाषा गेट्स के द्वारा, प्रशिक्षण और अनुभव के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। गेट्स, स्कूल गेट्स में जाने के बाद प्रशिक्षण और अनुभव मिलता है। स्कूल गेट्स परिभाषा क्या देता है कि प्रशिक्षण और अनुभव के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। प्रशिक्षण प्रैक्टिकल और अनुभव आपने जो एक्सपीरियंस करा उसके आधार पर जो व्यवहार में परिवर्तन आता ना, वही क्या कहलाता है? अधिगम। इसी गेट्स, स्कूल गेट में जैसे ही आप एंटर होते हो उसके बाद में आपके प्रशिक्षण और अनुभव मिलता है, उसी से आप क्या करते हो साथियों? व्यवहार में परिवर्तन आता है, उसी से आप क्या करते हो? सीखते हो। तो यहां पर ये 6 परिभाषाएं आपके दी है, अलग अलग वैज्ञानिकों ने दी है, इनको अच्छे से याद करना साथियों। अधिगम और परिभाषाओं में से कोई ना कोई सवाल बन सकता है। अब यहां पे साथियों मैं बात करूं आपके सिलेबस की, अगर मैं बात करूं मेरे भाइयों, साइको शैक्षिक परिदृश्य, एक है राजस्थान का सामान्य ज्ञान, इसके अलावा टीचिंग मेथड मान लो साथियों। ये जितने भी टॉपिक है वो आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे, आप निश्चिंत रहे, बेफिक्र रहे। मैंने कहा था कि नवंबर में मैं कोर्स करवा दूंगा। हाँ साथियों, नवंबर के अंदर साइको पूरी हो जाएगी अपनी, और शैक्षिक परिदृश्य भी पूरी हो जाएगी। एमसीक्यू के ऊपर अपना काम चल रहा है मेरे भाइयों, क्योंकि अपनी कोई खास टीम नहीं है साथियों, जो भी टाइप करना होता है वो अपन करते हैं, इसीलिए तो इस प्रकार से पढ़ा रहे हैं। अगर मेरी भी कोई टीम होती, मेरे भी बैकग्राउंड में होता, तो मैं इनको टाइप नहीं करवा लेता साथियों। पहले अपन ने कुछ क्लासें देखा होगा, टाइप वगैरह भी करके करी, लेकिन साथियों ऑफलाइन का भी थोड़ा सा बोझ होता है, कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियां भी होती है, उस वजह से साथियों अपन क्लास इस प्रकार से ले रहे हैं। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज आप भी करें साथियों। साइको की क्लास निरंतर मिलेगी, शैक्षिक परिदृश्य की मिलेगी, उसके जैसे ही शैक्षिक परिदृश्य होता है साथियों, उसके बाद अपन राजस्थान के सामान्य ज्ञान और टीचिंग मेथड और साइंस और मैथ्स लेवल फर्स्ट की, वहां पर भी अपन जरूर प्रवेश करेंगे मेरे भाइयों। अगर क्लास पसंद आई है साथियों तो वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे भाइयों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।